दीपावली दीपों का पर्व कहा जाता है। अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। इस दिन न केवल हम अपने आंगन में दीप जलाते हैं, बल्कि अपने मन के कोने में भी ज्ञान और सच्चाई का उजाला फैलाते हैं। दीपावली के संदर्भ में माता लक्ष्मी के कई कथाएं प्रचलित हैं। दीपावली से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा हिंदू महाकाव्य रामायण में है। रामायण के हिसाब से दीपावली के दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में साफ सफाई की और रोशनी के लिए उनके स्वागत में दीप जलाए। तब से लेकर आज तक दीप जलाने की परंपरा दीपावली के उत्सव की अहम हिस्सा है। दूसरी कथा में एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर अंधेरा था। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने कुटिया की जगह महल बना देखा। उसके घर में धन धान्य के अतिरिक्त सभी चीज़ें मौजूद थी। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई थी, उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया था। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। इसके बाद हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को रात्रि में प्रकाशोत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलने रखने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में माँ लक्ष्मी वास करती थी। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से माँ लक्ष्मी की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुई, लेकिन बेटी को सोचकर उदास बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की ज़मीन को अच्छी तरह लीपना और पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जो भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता की बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने
की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न कर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो लकड़हारा ठहरा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वो तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल से चंदन की लकड़ियाँ लाकर उन्हें जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से यह बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही परंपरा है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि उस व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। ये थी कथा माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की। बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।